विषय में बोलेंगे? पश्चिम बंगाल मैंने सोचा था कुछ और बोलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पे बोलेंगे। पश्चिम बंगाल की हिंसा पे बोलेंगे, जो हिंसा हुई उस पर बोलेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव पे बोलेंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर बोलेंगे। तैयारी हो गई है, खड़े हो गए पार्टी वाले लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं संतनगर बुराड़ी से संतनगर बुराड़ी से आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका शो देखते हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए कभी जब भी टाइम मिलता है यहाँ रुक जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो जगह ही ऐसी हो गई है कि जब तमाम सारे लोग आते हैं। क्यों, क्या बात है? कुछ नाराज है? मन नहीं लग रहा क्या? अरे शो देख रहे, देखिए शो में कुछ खास चीज देख रहे हैं या बस शो ही देख रहे हैं? गाना देख रहे हैं? हाँ, गाना तो मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो मेहमान आज हैं, मैं उनसे तारुफ आपका परिचय कराता हूँ। प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस से हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी जी आज आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्या, वो हमेशा वही रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी कुछ देर में पहुंचेंगे। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चुनाव के बाद प्रक्रिया में मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैम नमस्ते, सारी चीजें कैद कर रही हैं कैमरे में? हाँ जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अर्चना जी, कहाँ से आना हुआ? कीर्ति नगर, तो बहुत पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। तो आज इधर आना था, पहली बार आई शो में? बहुत अच्छी बात। कुछ कहना है आपको? अरे कैसी क्या बात है, कुछ कहिए, कुछ बात हो, कुछ मुद्दा हो, कुछ बोलिए। आप कहाँ से सर? JNK से। आपको कुछ कहना है? हाँ जी, बड़े शर्मीले हैं। जेल के बारे में तो मैं समझ सकता हूँ कि बड़े सर, अभी देखेगा थोड़ी देर में आग बरसने लगेगी यहाँ पे, पसीने पसीने मैं भी होऊंगा, इधर से उधर भाग रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में सारी चीजें खुलती हुई नजर आएंगी। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कल एक वाक्य बोला था, हिंसा कहीं भी हो और चुनावी हिंसा चुनाव के बाद। कहाँ से है? मैं तो कोलकाता से आ रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, आप तो कोलकाता वाले भी, उधर सिलीगुड़ी के बहुत मौजूद थे, वो सिलीगुड़ी वाले भी इधर मौजूद थे, आज कोलकाता वाले भी। तो आज आप यहाँ पे कोर्ट में आए थे? जी मैं स्टूडेंट हूँ, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल यूनिवर्सिटी कोलकाता में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे इंटर्नशिप कर इंटर्नशिप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ आज बातचीत करूंगा मैं आपसे जरूर। शुभेंदु के पीए की हत्या, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, ये घटना हुई। कल मैंने एक बात बोली थी कि हिंसा कहीं भी हो निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है, और उसका जितना भी प्रतिकार किया जाए वो कम है। उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम में रात 10:30 बजे गोली मारी। एक कार ने चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गाड़ी को ब्लॉक किया, रास्ता ब्लॉक किया, और अंधाधुंध फायरिंग की। जो असलहा जो इसमें इस्तेमाल हुआ वो ऑस्ट्रियन मेड ग्लॉक पिस्टल थी, यानी कहीं ना कहीं बहुत सुनियोजित ढंग से यह हत्या की गई। तमाम सारी बातें हैं बंगाल की हिंसा को लेकर। आज जो मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने जो आज रिसर्च सौंपी है, उसमें 1960 के दशक से, बहुत सारे लोग तो पहले नहीं हुए जितने यहाँ खड़े हुए, 1960 के दशक से चुनावी हिंसा बंगाल का जिक्र है। यानी कांग्रेस के जमाने से, फिर कम्युनिस्ट, और फिर अब ये 15 सालों में क्या होता रहा, जिसमें 2018 के पंचायत चुनाव का भी जिक्र है जब हुए, जिसमें 45 हत्याएं हुई। पोलिंग डे जिस दिन पंचायत का चुनाव हो रहा था, उसमें उसी दिन 15 हत्याएं थी 2018 में, इसका जिक्र है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र और जनतंत्र में सिर्फ संख्या बल ही नहीं होता। संख्या बल निश्चित तौर से सरकार उसी की बनेगी जिसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण जो होता है वो भी बहुत उसी विधि परंपराओं के अनुकूल होता है, वो भी उसी का पार्ट है, वो भी उसी का हिस्सा है। इसलिए ये कहना कि हम जिद पर हैं, हम अड़े हुए हैं, शोभा नहीं देता। तमाम सारे आर्टिकल हैं, जिक्र है, 164 का जिक्र है कि कैसे कब कौन कहाँ पे चीजें आती हैं, किस तरह से आती हैं, वो तमाम तरह की यहाँ पे उदाहरण है। लेकिन ये कहना कि नहीं हम तो हारे ही नहीं हैं, हम हार सकते ही नहीं हैं, ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। जब आप ये कहते हैं कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान के हम संरक्षक हैं, तो ये चीजें शोभा नहीं देती। नमस्ते, आना हुआ आपका?
आपका कहाँ से आना हुआ? मेरी दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से? आज निश्चित तौर से पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग आए। दार्जिलिंग में मैंने शो किया। हम बहुत खुश है, ममता निकली, हम बहुत खुश है सर, बहुत दिल से खुश है सर। जय मोदी, जय मोदी। नहीं वो ठीक है, वो आपको बात में कुछ और कह रहा था। मैं बात कुछ और कह रहा था। दरअसल वो आपकी अपनी बात हो सकती है, लेकिन मैं कुछ और बात कह रहा था कि बात सिर्फ लोकतंत्र जनतंत्र में सिर्फ संख्या ही नहीं है। आपको चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद, ये तमाम सारी प्रक्रिया जो है उसी का हिस्सा है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते ही हिंसा से, और स्टेटमेंट था समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी वहां पर है, वो भी एक है, वो भी मैं रखूंगा, लेकिन सबसे पहले बीजेपी बोलना चाहती हूँ। चुनाव ममता दीदी हार गई, पर वो मानने को तैयार नहीं है कि वो हार गई है। चुनाव हम लोग भी पिछली बार हारे थे। जिस दिन हारे थे उसके अगले दिन से हमने मेहनत चालू करी थी कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी। हमने ये नहीं कहा था कि बहुत गड़बड़ हुई, हम ये तो कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जो आपने अत्याचार किया है उसका बदला जनता जरूर लेगी। पर आपने आज भी चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद तक आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि आप हार चुकी हैं। ममता दीदी से अनुरोध है, आपने 15 साल वहां। मेंदु जी, बहुत सारे लोगों को तो 2014 से ही नहीं विश्वास हो रहा है, तो कहां तक बात करेगा? 2014 से लोगों को विश्वास नहीं है। कांग्रेस की अपनी गलत फैमिली है नहीं? ठीक, राइट, नॉट द बीजेपी, द कांग्रेस, प्लीज कम। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये देश था, है और रहेगा। इस देश का लोकतंत्र और इस देश के लोग बहुत ही सहनशील और बहुत ही अच्छे हैं। आप कृपया इसका परिचय दीजिए। चुनाव बाद जो भी हिंसा होती है वो कहीं से भी जायज नहीं है, और इस बात को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, इनसे हमारा वैचारिक मतभेद है और वो रहेगा, लेकिन चुनाव संपन्न हुआ, हम उस चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल तो उठाएंगे। जो 27 लाख लोगों का मतदान नहीं हो पाया, हम उस पर सवाल उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जीत का अंतर और जो लोग वोट काटे गए वो बराबर होते हैं तो फिर उस पर एक विचार किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो हम उस पर बात करेंगे। लेकिन ना तो हिंसा कबूल है और न ही ये बात मैं कबूल कर सकता हूं कि चुनाव अगर हम हार गए तो स्वेच्छा से आपको वहां से हट जाना चाहिए। जिसने चुनाव जीता है हम उसको गद्दी सौंपे। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात हो रही है बंगाल के अंदर, वहां पर केंद्रीय बल तैनात है। अभी बंगाल जो है वो चुनाव आयोग के अधीन है, वहां का प्रशासन शासन चुनाव आयोग देख रहा है, और वहां इस कदर इंसान मरता कौन है, किधर से है, सवाल इस बात का नहीं। मरते बंगाल के लोग हैं, और पहले से आपने दिखाया है ये रक्त चरित्र बंगाल का पहले से रहा है। तो पहली बात तो गुजारिश की आप सड़कों पे ना आए, आप बुलडोजर लेकर के किसी पार्टी के झंडे के तहत जाके किसी का ऑफिस ना तोड़े। इस ढंग की बातें नहीं कबूल होंगी लोकतंत्र में। लेकिन साथ में ये भी कि जो सत्ता में हैं, जो सत्ता नहीं छोड़ रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा, संविधान है इस देश में और इस देश का संविधान इतना सुदृढ़ और संपन्न है कि ये संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम संविधान। अरे शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो कोई दिक्कत नहीं, वो ये कैमरा घूम जाए उधर। कैमरा नहीं घूम पाएगा आज, घुमाना पड़ेगा। हालत खराब हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि इस देश के संविधान की इतना सुदृढ़ है और सक्षम है कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि संविधान पर भी हम सवाल खड़े कर सकते हैं। इसी कारण तो राइट नहीं बदलाव चाहिए। इन्होंने कहा हम आवाज उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। आज 3 दिन से एक अपील सुप्रीम कोर्ट गया है क्या? नहीं गया है, केवल माहौल बना करके ताकि हिंसा को बढ़ावा दिया। जिनको हत्या हुई है, जिनका वो कौन से समझिए वो दृश्य, जब 4 घंटा ममता बनर्जी बैठी थी, सामने में, ठीक सामने में कुर्सी पे जो बैठे थे उनकी हत्या हुई है। आंखों में तब से खटक रहे थे, ये बात भी आना चाहिए सामने। आज देखिए तो 1960 का आपने जिक्र किया, उसी हिंसा के बाद नक्सली पैदा लिया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि यह चुनाव गड़बड़ हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत इसी समय हुई क्योंकि यह गवर्नर गलत कर रहा है, केंद्र सरकार गलत कर रही है। पिछले 10 वर्षों से पूरा सुनियोजित साजिश के तहत
ये वोट चोरी करके इसलिए किया जा रहा है ताकि जो असामाजिक तत्व है उसको रोजगार मिले और ऐसी हत्याएं होते रहे और पूरे देश के लोकतंत्र को कुचले, ताकि ट्रम्प को यूनुस खान को यहाँ पे बिठा सके। जैसे श्रीलंका के सरकार को गिराया गया, जैसे नेपाल में लोकतंत्र को गिराया गया, वैसे ही यहाँ भारत में गिराया गया। ये षड्यंत्र है। राइट जी चिराग सेठी जी, मैं आ जाऊँ, सबको दे दूंगा एक राउंड के बाद डिबेट। देखिए, सबसे पहले तो ज्ञानेश कुमार जी को शुभकामनाएं। बंगाल का चुनाव दिल्ली के बाद उन्होंने जितवा दिया। आज बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक मुख्यमंत्री बोल रही है मुझे पीटा गया, तो उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालने में क्या दिक्कत है? आप निकाल दीजिए ना। आप बताइए, अगर हिंसा हुई है ममता दीदी के खिलाफ भी तो वो दिखा दीजिए ना। दिखा क्यों नहीं पा रहे हैं? 27 लाख वोट काट दिए गए। स्वाति मालीवाल का भी दिखा दो वीडियो। आज आप हमारे गृह मंत्री बोल के गए थे लाखों पुलिस सुरक्षा बल वहां रहेंगे, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है। पहले आप बोलते थे कि ममता दीदी लैंड नहीं देती। लैंड सीलिंग बिल आया था 2013 में। अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए लैंड की जरूरत है तो आपको किसी राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। मतलब पिछले 10 सालों से आपने इसलिए नहीं दी लैंड, इसलिए नहीं ली लैंड कि आप इसे चुनावी मुद्दा बना सके, आप इसे चुनावी मुद्दा बना सके। आज आप वहां आ गए, अब आपका काम है, अब आप जो जीता जो हारा जो हो गया, अब तो आपका काम था लैंड जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने का। आपने पुलिस सुरक्षा बल वहां रखे, उसके बाद भी अगर ये हालात हो रहे हैं, सबसे पहले तो नहीं होना चाहिए। हिंसा की कोई जगह किसी भी प्रदेश में नहीं है, पर जो कर रहा है उसको आपको पकड़ना चाहिए। वीडियोज आ रहे हैं जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, वहां पे मारा। जब आप ये कहते हैं तो उसी समय इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि पंजाब में लगातार 2 दिन 2 ब्लास्ट हुए। नहीं, जवाब तो आप सब देंगे, सारे जवाब आप ही देंगे। हम जब बिल्कुल लैंड ऑर्डर वो भी है, समस्या वहां भी है, और वहां पे भी आपको बोलना चाहिए। जी वेरी क्विक। इन्होंने 2 गलत तथ्य रखा है। केंद्रीय बल ऑफिसर इंचार्ज नहीं होता है, SHO नहीं होता है, वो बंगाल पुलिस होती है, पहला चीज। दूसरा, हाँ, और वो चुनाव आयोग के बाद होता है। लेकिन केंद्रीय बल के को ये जो गृह मंत्रालय पे आ रहे हैं, यही इनका षड्यंत्र है कि फिर वो सत्ता में आकर के बीजेपी को ठहरा दो। 2021 में तय हुआ, इन्होंने कहा बीजेपी की करनी पे मर रहे हैं उनके लोग। ये इनका स्टेटमेंट है ट्विटर पे। 15 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू है और आज चुनाव आचार संहिता समाप्त हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी से कुछ देर पहले ही चुनाव आयोग ने समाप्त किया है। तो फिर सवाल देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने बड़े अच्छे ढंग से चुनाव करा रही थी, शांतिपूर्ण प्रक्रिया से चुनाव संपन्न हो रहा था। अभी आप भूमिका में बता रहे थे कि 1960 के दशक से रक्त चरित्र वाली स्थिति हम लोगों ने देखी थी, लेकिन प्रथम चरण के चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। सेकंड चरण के भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, लेकिन काउंटिंग के बाद जो स्थितियां बिगड़ी और गृह मंत्री चेतावनी दे रहे थे कि बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस नहीं होने देंगे, फिर उस वादे का क्या हुआ? अब तो 4 मई के बाद से 4 से 7 मई तक का जो डेट है, यहाँ पे चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल इसलिए भी पूछे जाएंगे। मालदा प्रकरण में भी हम लोगों ने देखा, वहां पे एक न्यायिक अधिकारियों को वहां पे जो उनको बंधक बना के रखा गया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तब भी टिप्पणी की थी कि चुनाव आयोग ने जो है गृह सचिव चुना है वहां पे, और जो DGP चुने हैं वहां पे, ये एक सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के कठोर टिप्पणियों के बावजूद भी उस DGP को उसमें भी नहीं हटाया गया, तो सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव पे कुछ बोला ही नहीं है। देखिए भाई साहब जी, वहाँ पे जो ये हिंसा हुई है वो निंदनीय है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना, जब कार्रवाई होगी, जब आर्मी फट्टे बजाती है तो छाती पीटता हुए भी मीडिया के आगे आप ही आते हैं कि दुरुपयोग करा जा रहा है अपनी कानून व्यवस्था। अबे पाल शर्मा जी के खिलाफ किसने आवाज उठाई थी? जब एक चुने हुए प्रतिनिधि बोलते हैं कि खींचता हुआ यूपी से लेके आऊंगा 4 मई के बाद, तब आप लोग क्यों नहीं बयान देते हो कि एक कानूनी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले एक IPS अफसर को इस तरीके की टिप्पणी की जाती है? और कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए, संविधान की हत्या नहीं होनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर के 2024 के अंदर इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर ह्यूमर सेट किया था। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? जज बदलो नहीं तो हम पेश ही नहीं होंगे। बताइए क्या बात हुई भैया? जज अब आपके अकॉर्डिंग होगा, मतलब आतंकवादी कहेगा मैंने बम धमाका किया, 200 लोग मारे गए थे, ये मुझे 1 महीने में फांसी की सजा दे देगा, मुझे तो 10 साल तक बिरयानी खानी है, जज बदलो। ये कौन सी टिप्पणी हुई? उसके बाद आ जाइए, ममता बनर्जी जी कह रही है हम इस्तीफा नहीं देगा, हम नहीं हारा है, हमें हराया गया है, चोरी। वो आप अपनी तरह से बोलिए, उनकी तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें वो बोलने से क्या होता है कि वो
खास बनता है। या तो बांग्ला में बोलिए, और अगर आप बांग्ला नहीं बोल सकते तो उसको उस तरह से कॉपी मत करिए, क्योंकि उससे होता ही है कि लगता है कि आप मजाक बना रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मतलब इस्तीफा नहीं दूंगी, ये क्या वो मतलब अगर पाकिस्तान में मैच हार गया इंडिया से, वो कह रहे नहीं ट्रॉफी तो मैं ही लूंगा, मैं नहीं दूंगा इंडिया को, ये कौन सी जीत हो गई बच्चों वाली? आप हारे हैं संविधानिक तरीके से हारे हैं। अगर आपको लगता है भैया इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई है, सर्वोच्च न्यायालय खुला है, जाइए दरवाजा खटखटाइए उसका करके। ऐसे ही एक कल कांग्रेस कार्यकाल का भी याद दिलाता हूं, ये तो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, कांग्रेस कार्यकाल के अंदर तो हवाई जहाज ही हैक कर लिया था कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे, और कहते हैं ये धांधली करती पकड़ी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेंशन लगाया 7 साल का, वो तो चोरी करती पकड़ी गई थी। शिकायत ये हमें आ गया, उसके बाद टिकट भी मिला था, अब वो चुनाव भी लड़े थे, अच्छा उनको टिकट दिया गया कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा संघर्ष किया कि भारत का ही विमान हाईजैक कर लिया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी चोरी करती पकड़ी गई, संविधानिक तरीके से उनको निष्कासित किया गया 7 साल के लिए, और इनके कार्यकर्ता इतने ताकतवर थे। और उस समय सोचिए दबंगई का परचम कहां पे था, हवाई जहाज भारत का, और पिस्टल कौन सी थी, वो जो होली दिवाली पे चलाते ना पटाखे वाली, उस पे हाईजैक। कांग्रेस तो बोलेंगे, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी ने देखिए इन्होंने अब आप बात उठा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जो बोला कि जज चेंज, हमने ये नहीं बोला, हमने कहा लगता है वहां से न्याय नहीं मिलता। ईडी ने भी बोला था कि सत्येंद्र जैन जी के केस में वो जज को बदला गया था। हमने तो सिर्फ एक गुहार लगाई है कि हमें लगता है जज साहिबा आप जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं आपके कार्यक्रमों में जाती है, हमें लगता है हमें वहां से न्याय नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के कहते हैं कोई और जज कर, रिक्यूज किया उन्होंने, नरेश बालियान के केस में भी किया। अब आधी बातें बोलकर झूठ बोलने का काम ये जो करते हैं ना, ये बहुत गलत होता है। मैंने इसलिए दिया आपको, जी बिल्कुल दे दिया जी। जनाब एक मिनट रुको पंकज, न्यायपालिका का ये क्या षड्यंत्र था, ये भी समझिए कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग की वीडियो था। मैं मुद्दे पे आऊं, मुझे न्यायपालिका और न्यायपालिका के तंत्र पे बात आज नहीं है। आज ये बात है कि चुनावी हिंसा है, और मैं जनता की तरफ मुड़ता हूँ। जी बोलिए। देखिए मैं आता हूँ कोलकाता से, छात्र हूँ, मामूली छात्र हूँ, हमें दिख रहा है नहीं, आपने जो काला कोट पहना है वो आगे आने वाले समय में आप बहुत सारी चीजें इंश्योर करेंगे। जी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। जी होपफुली सर हमें बस ये देखने को मिला है कि लास्ट के मैं 18-19 साल का हूँ, हमें हर बार 2021 हो गया, 16 हो गया, हमें सिर्फ पोस्टपोल ड्यूरिंग द इलेक्शन ही वायलेंस देखने को मिलता है। इस साल हमारे इलेक्शन, हमारे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी टॉलीगंज पड़ता है, जो कि माननीय अरूप बिसास जी का हुआ करता है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। इस बार भी देखा गया है कि लोग एक छोटी बातों को लेकर क्यों है ऐसा? बंगाल में ये कैरेक्टर क्यों है, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए एक जो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट की बात आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉयमेंट ठीक हो जाती है, अगर एम्प्लॉयमेंट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो सारी एंसिलरी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होनी स्टार्ट होती है। राइट जी जनाब, कहाँ से? एम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, बात सही कर रहे हैं वकील साहब, लेकिन ये हिंसा की जहाँ तक आज आपने प्रश्न किया है, ये बिल्कुल भी मतलब देश के किसी भी स्थिति से जायज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि सारे नेताओं को धूल चटा दिया ये विजय जो जीता है टीवी के। हाँ टीवी के हाँ, तो अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे। कांग्रेस ने समर्थन दे दिया बिल्कुल, लेकिन ये हिंसा का जगह नहीं है। और ममता दीदी के जितने भी करता है, कम से कम अब तो शांत हो जाए, और नहीं तो वहाँ पे इनके ऊपर इतनी पड़ेगी कि फिर ये भागते फिरेंगे, कोई नहीं इन्हें बचाने वाला होगा। जी मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एकदम बैलेंस करते हुआ है। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली में क्या काम करते हैं सर? प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ के रहने वाले हैं?